आइए देखते हैं आज के रीजनिंग टॉप 4 क्वेश्चन। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं आज की हमारी पहली नंबर सवाल, जो कि इसमें हमारे कौन सा नंबर सवाल है? 90 नंबर सवाल है। किसका 90 नंबर सवाल है? सेट 42 का ये लास्ट पार्ट बना है, पार्ट 5। ठीक है, आज ये हमारा पार्ट खत्म हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी CBT परीक्षा 2022 का ये पेपर है। 25/8/2022 में जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, ये उसके क्वेश्चन है रीजनिंग के। ठीक है, तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। 90 नंबर। PQRSTUV W 8 डिब्बे जिन्हें एक के ऊपर रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। मतलब जैसे लिखा है वैसे रखा नहीं गया है। वी को ऊपर से चौथे स्थान पे। तो सबसे पहले 8 डिब्बे को यहाँ पे बना लेते हैं, उसके बाद इसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिब्बे भी बना लिए हैं और इस डिब्बों के नाम भी लिख लिए हैं। अब इसमें सवाल में क्या कर रहा है, देखिए यू को ऊपर से चौथे स्थान पर रखा गया है। देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, यू को ऊपर से चौथे स्थान पर रखा गया है। मतलब यू का 1 2 3 4 यहाँ पे यू को रखा गया है ऊपर से चौथे स्थान पर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आर को और आर के ठीक नीचे रखा गया। मतलब जो वी है उसको आर के नीचे रखा गया है और ऊपर से चौथे स्थान पे वी है, लेकिन आर के नीचे है। तो आर ऊपर होगा, आर के नीचे कौन होगा? यहाँ पे वी होगा। जैसे सवाल ने कहा वैसा हमने लिख दिया। ठीक, आगे क्या कह रहा है, डब्ल्यू को सबसे ऊपर तथा पी के ठीक नीचे रखा गया है। सबसे ऊपर किसे रखा गया है? डब्ल्यू को। ठीक है, सवाल में क्या कहा, सबसे ऊपर डब्ल्यू को रखा गया है, लेकिन ये किसके नीचे रखा गया है? मतलब इसके नीचे कौन है? इसमें लिखा है तथा पी के ठीक ऊपर रखा गया है। मतलब पी के ऊपर रखा गया है, पी के ऊपर डब्ल्यू को रखा गया है। मतलब इसके नीचे जो है डब्ल्यू के नीचे पी है। ठीक है, तो हमारा ये चारों जो कंडीशन है ये यहाँ पे मतलब एकदम फिक्स होता है। तो इन सभी को हम यहाँ पे सवाल में बैठा देते हैं। यहाँ पे डब्ल्यू बैठता है, यहाँ पे पी बैठता है, यहाँ पे आर है और यहाँ पे वी। इतने लोगों का कंडीशन फिक्स है। ठीक है, अब देखते हैं अगले। सॉरी, यहाँ पर आर होगा। चलो एक नीचे एक डिब्बा एक्स्ट्रा बना लेते हैं, इसको हटा जाने दो। अब आगे क्या कहना है, यस और टी के बीच केवल एक डिब्बे रखे गए हैं। मतलब मान लीजिए यस और टी के बीच में केवल एक ही डिब्बा रखा गया है इन दोनों के बीच में। और आगे क्या कह रहे हैं, टी को यस के नीचे रखा गया, टी को यस के नीचे रखा गया है। मतलब यस के नीचे जो है दूसरे स्थान, यस के दूसरे स्थान पे तो टी है, लेकिन उसके नीचे रखा गया। ठीक है, ऊपर नहीं रखा है। यस और टी के बीच एक डिब्बा है और टी को यस के नीचे रखा गया है। यहाँ तक हमने सवाल में कर लिया है। और यू को क्यू के ऊपर रखा गया है। जो यू है उसको क्यू के ऊपर रखा गया। मतलब अब दो डिब्बा की जगह बचती है, एक जगह ये बच रही है, एक जगह ये बच रही है। मतलब या तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू आएगा, या तो यहाँ पर जो है देखिए यू को क्यू के ऊपर रखा गया है। मतलब यू को ऊपर की साइड रखा गया और जो नीचे जाएगा वो क्यू जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो हमने सवाल इसको कर दिया, लेकिन कंडीशन जो है फिक्स नहीं बैठा है। या तो यस टी को यहाँ पे भी आप बैठा सकते हैं। देखिए यस और टी को आप ऊपर भी बैठा सकते हैं। यस यहाँ पे गैप कर देंगे, यहाँ पे टी कर देंगे। ठीक, और नीचे भी एक जगह बची रहेगी। तो दो डिब्बे की जगह बची है, तो यहाँ पे ऊपर यू और यहाँ पे क्यू। कुछ भी कंडीशन इसके बीच में बन सकता है, चाहे ये बनाइए चाहे ये बनाइए। अब सवाल यहाँ से ख़त्म हो गई। मतलब ये दोनों कंडीशन ही सही है, चाहे आप जो बना सकते हैं। तो हमने जैसे पहले वाले में किया था, यू को सबसे ऊपर रख दिया, उसके बाद यस को रखा, फिर एक जगह खाली कर दिया, फिर नीचे टी को रखा। अब जो बचा है क्यू, उसको यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे डिब्बे वाला सवाल बन गया है। अब सवाल में पूछा क्या है, टी और क्यू के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं? तो टी और क्यू के बीच में कितने डिब्बे रखे गए हैं? तो टी और क्यू के बीच में 0 डिब्बे रखे गए हैं। ठीक है, 0 डिब्बे रखे हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं आज की दूसरी नंबर सवाल, जो कि सवाल नंबर है हमारे 97 नंबर। दूसरी नंबर हमारे है 97 नंबर सवाल। ठीक है, आज के भाई दूसरी नंबर सवाल में क्या करा है ये देखते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित में से उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा, आकर तार्किक रूप की श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तार्किक रूप से तो हमें क्या कह रहा है, उस पद का चयन कीजिए जो श्रृंखला में दी गई। सबसे पहले हम यहाँ पे सवाल को लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सवाल को लिख लिया है। अब हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो होगा उसे बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आगे का 3 जो है सिंबल क्या है, लेटर में है, और बाकी ये नंबर में है। इस सब में 3 लेटर में है सब में। तो हम क्या करेंगे, लेटर को लेटर से मिलाएंगे और सिंबल जो नंबर है नंबर से मिलाएंगे। तो कैसे मिलाएंगे, देखिए सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। तो पहले वाले को लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर हो गया, बी हो गया, एम हो गया और 7 हो गया। ठीक है, तो स्पेस दे के लिख लीजिए, यहाँ पे बन नहीं पाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे, यहाँ पे एम लिखेंगे और यहाँ पे 7 लिखेंगे। ठीक है,
उसके बाद अब दूसरे वाले को लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे i हो जाएगा, और यहाँ पे जो नंबर है नंबर वाले नंबर में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मिक्स सवाल है, वर्ड और नंबर का मिक्स सवाल है, इसीलिए इसको अलग अलग कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, j हो जाएगा, t हो जाएगा, e हो जाएगा, और यहाँ पे 13 हो जाएगा। ऐसे ही दोनों को भी लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पे सभी को ऐसे लिख लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबका कोड लिखेंगे। जैसे आर का कोड RAM 18 होता है, n का कोड 14 हो गया, j का कोड IJ, तो j का कोड हमारा हो जाएगा I9, J10, j का कोड हमारा 10 हो जाएगा, f का कोड 6 हो जाएगा, b का कोड 2 हो जाएगा, ठीक है। सबका कोड ऐसे लिखेंगे। 2 x y z यहाँ पे 24 हो जाएगा, T20 यहाँ पे 20 हो जाएगा, प्रिंस यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है, और लाल का यहाँ का 12 पे हो जाएगा, यम का यहाँ पे क्या हो जाएगा m का 13 हो जाएगा, i का 9 हो जाएगा, e का 5 हो जाएगा, और a का 1 हो जाएगा। सबका कोड हमें याद करना होता है, और w का यहाँ पे 23 हो जाएगा। और उसके बाद अब ये नंबर दिया जिसको यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें से इसमें कितना संख्या ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें जो संबंध होगा वही इसमें भी संबंध होगा, ठीक है। तो संबंध 18 में से 4 घट गया, तो मतलब यहाँ पे -4 घट गया, जो 14 हो गया। अब 14 में से 4 घट गया 10 हो गया, अब 10 में से 4 घट गया तो 6 हो गया, और 6 में से 4 घट गया तो 2 हो गए, ठीक है। तो अब 2 में से 4 घटेगा तो कितना होगा, 2 में से 4 घटेगा, देखिए अब 2 में से 4 घटेगा, पहले 2 में से 2 घटेगा, ठीक है। जो बच्चा है 2 में से 2 घटा 0 हो गया। अब 2 बच्चा है तो 26 वाले में जाएंगे, और 26 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे हमारा 24 आ जाएगा कोड, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला यहाँ पे 2 है। अब 2 से 24 हो गया, फिर वही क्या हुआ, देखिए यहाँ पे पहले 2 में से 4 घटाएंगे, यहाँ पे -4 घटाएंगे तो 24 आएगा। कैसे, 2 में से पहले 2 घटा, ठीक है, 2 में से 2 घटा 0 हो गया। अब 0 में से अब 0 में से क्या हो गया, यहाँ पे 26। अब 26 में 2 घटेगा 24 हो गया। जैसे यहाँ पे 24 आया वैसे यहाँ पर भी 24 आया, ठीक है। अब 24 में से 4 घट गया 20 हो गया, 20 में से 4 घट गया 16 का, 16 में से 4 घट गया 12 हो गया, तो 12 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पर 12 में से 4 घटेगा, ठीक है, और यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल में क्या है, अगले में फिर वही सब में 4 का ऑप्शन घटा हुआ है, ठीक है। इसमें कितना घटा है, तो इसमें भी देखिए 9 हो गया है ना, तो 13 में से 9 4 गया तो कितना बचा 9, और 5 4 9, यहाँ पे भी 4 घटा है। 4 में से 5 में से 1 4 गया तो 1 बचा। अब 1 में से 4 घटा 23 बचा। कैसे 23 बचा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहले 1 में से -4 घटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ घट नहीं रहा है, तो 1 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 0 हो जाएगा। अब कितना बचा, 4 में से 1 तो घट गया, तो यहाँ पे 3 बचा। अब 0 में 26, अब 26 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 23, तो यहाँ पे 23 हुआ कि नहीं, तो यहाँ पर भी -4 घटा हुआ है, ठीक है। अब 23 में से 4 घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 19, सॉरी यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 19। अब इसमें कितना घटा है, तो 7 4 11, इसमें प्लस हुआ है, तो इसमें कितना हुआ है +4, 7 4 11 और 11, और यहाँ पे 3 +3 हुआ है। इसमें देखिए थोड़ा सा अलग हो गया है, और 4 3 7 यहाँ पे +4 हुआ है, और 17 3 19 यहाँ पे +3 हुआ है। तो देखिए +4 +3 का नियम बना है, तो यहाँ पर +4 से फिर शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोड कितना हो जाएगा 4। अब इन सभी का कोड को लिख लेते हैं लेटर में। तो 24 का हमारा कितना होता है, 24 का हमारा होता है यक्स। अब H का 8 हो जाता है, तो यहाँ पे H हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 19, तो सीता S 19। अब यहाँ पे ये नंबर था, तो यहाँ पे नंबर को लिख देंगे, तो कोड हमारा क्या आ गया यक्स HS4, तो ये हमारा कोड आ गया। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, XH सॉरी यहाँ पे हमने कुछ गलत कर दिया। देखिए 19 4, तो 4 जब गिनेगा तो यहाँ पे 23 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा 23 आ जाएगा, और यहाँ पर भी हमारा 23 आ जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे तीसरा वाला मैच कर रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं आज की हमारी तीसरी नंबर सवाल, जो कि कौन सी है 98 को, इसकी 98 नंबर सवाल। तो यहाँ पर 98 नंबर सवाल देखते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कितना मान आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लगभग दे दिया है, लगभग मतलब कि निकटतम मान निकाल, जैसे दशमलव वाला दिया है ना सवाल में,
तो सबसे पहले सवाल को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस सवाल में क्या दिया, लगभग कितना मान होगा। लगभग मीन्स क्या होता है, लगभग मीन्स होता है निकटतम मान। निकटतम कैसे होता है, निकटतम में जैसे 2.3 दिया है तो इसको क्या मानते हैं, इसका निकटतम मान क्या होगा, 2 हो जाएगा। दशमलव को हटा दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे 3.9 दिया है तो इसका निकटतम मान कितना होगा, इसका निकटतम मान 4 हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, देखिए निकटतम मान में क्या होता है, अगर कोई चीज़ दशमलव के बाद अगर 5 तक है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, आगे पीछे चल जाता है। तो जैसे 2.4 होता तो क्या होता, वो 2 में चला जाता। अब 2.5 से लेकर 2.9 तक में है तो वहाँ पे वो अगले में चला जाता है, आगे वाले भाग में कूद जाता है, 3 में चला जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 2.3 था तो ये 5 से कम है तो क्या हुआ, 2 में चला गया, ठीक है, कम हो गया। अब 3.9 है तो ये क्या, 9.9 जो है ये बहुत ज़्यादा है तो ये 3 जो है आगे भाग जाएगा, 4 में चला जाएगा। यही होता है निकटतम मान, लगभग मान, जो सवाल में लगभग हमसे पूछ रहा है। तो अब इन सब का देखते हैं। देखिए 126.02 दिया है, 0 दिया है, मतलब ये 5 से कम है तो ये क्या हो जाएगा, इतना गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 126 इंटू, अब यहाँ पे देखिए 14.987 तो 0.9 है, मतलब ये आगे जाएगा, भागेगा, क्योंकि 5 से ज़्यादा है तो 14 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा और सबको यहाँ से हटा देंगे, आगे क्या माइनस। अब 603 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 0 है ना, आगे का पहला अंक देखते हैं, दशमलव के बाद 0 है तो मतलब इसमें कोई मान आगे नहीं जाएगा, वही रहेगा मान, बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्या है, 261.9, दशमलव के बाद 9 दिया है, 5 से ज़्यादा दिया है तो 5 से ज़्यादा देते हैं तो क्या होता है, आगे वाले में भाग जाता है, जो कि यहाँ भागा है। तो 261 क्या जाएगा, 262 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा सवाल हो गया, अभी सबको हल करते हैं। तो 126 और 15 का मल्टीप्लाई हमारा होता है 1890 माइनस 603 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 262, ये हो गया। अब 262 को इस तरफ लाएंगे तो 1890 माइनस 603, अब प्लस में है इस तरफ आएगा, बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस 262 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पे एक नियम लगेगा, 1890 हो गया, नियम क्या लगेगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, मतलब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 3 2 5 और 0 6 6 और 6 2 8, ये हो गया। लेकिन जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वही लगाया जाता है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या 603 है, छोटी संख्या 262 है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस में, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे बराबर क्वेश्चन मार्क, अब यहाँ पे घट जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है। तो 1890 में से 865 जाएगा तो जो है 65 5 70 80 90 25 बचा, 800 में से 8 हो गया, 0 बचा। अब यहाँ पे 1025 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा मान, लगभग मान कितना गया, ये लगभग मान है कितना, 1025, ठीक। तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है, आंसर नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं आज के हमारे चौथी और लास्ट सवाल, जो कि 99 नंबर सवाल है, ठीक है। इस सेट 42 का आज का आखिरी सवाल रीजनिंग का, ये 99 नंबर सवाल है। सवाल में क्या दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में नेचर को क्यों इतने में और रीजन को इतने में लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में लोशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इस सवाल को हम यहाँ सवाल अपने कॉपी में लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल को हल करते हैं। हमने यहाँ पे सवाल को देख लिया है तो क्या, अब इन दोनों का हम सवाल, इन दोनों के बीच के जो संबंध है उसको निकालने, उसके बाद इस सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले सबका कोड लिख लेते हैं। तो एन का कोड कितना होता है, 14, ए का कोड 1, टी का कोड 20 और यू का कोड होता है हमारा 21 और आर का कोड 18 राम जी और ई का कोड 5, क्यू का कोड हमारा होता है 17, वाई का कोड होता है 25 और डब्ल्यू का कोड होता है 23, एस का कोड होता है 19, ठीक है। यू का कोड होता है हमारा यहाँ पे 21 और सी का कोड होता है 3। अब आर का कोड 18, ई का कोड हमारा क्या हो जाएगा 5, ए का कोड 1, एस का कोड 19 और ओ का कोड हमारा 15, एन का कोड 14, ठीक। अब इसका भी कोड निकालेंगे क्योंकि सवाल इसको भी हल करना है। तो एल लाइन 12 और ओ का 15 और यहाँ पे टी 20, आई 9 और ओ का 15 और ये 14। तो अब सब इन दोनों के बीच, अब जो इन दोनों के बीच में संबंध है कूट भाषा का, उसको निकालेंगे, उसके बाद इस सवाल को यहाँ पे हम हल कर पाएंगे, ठीक है। तो संबंध कैसे निकालेंगे, देखिए 4 3 7, तो यहाँ पे +3 बाहर तब जाके यहाँ पे 17 हुआ है। यहाँ पे 1 से 25 में गया, मतलब 1 से माइनस हो गया है, 1 घटा पहले, एक से 1 घटेगा तो क्या होगा 0। अब 0 मतलब क्या होता है 26, 26 से 1 घटेगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, तो कितना है 25 आया, मतलब एक बार घटा है, एक बार घटा है, मतलब 2 घटा है, तो यहाँ पे -2 लिख लेंगे। उसके बाद 20 + 3
23 हो गया। यहाँ पे +3 हुआ तभी 23 हुआ है। अब 21 में से 2 गया तब 19 हुआ, तो -2। 18 3 21 से यहाँ पे हो गया। अब 5 में से -2, तो देखिए +3 -2 +3 -2 +3 -2, यही अगर यहाँ पे भी बन जाता है तो ये सवाल में ये नियम लग जाएगा, ठीक है। अब रीजन में आर और में से जो है क्या हुआ है 18 और यू का हमारा 21 होता है। अच्छा इसका नहीं लिखे हुआ, हम 15 सोचे गलत हो गया क्या। यू का हमारा 21, सी का 3, डी का 4, क्यू का 15 और आर राम जी 18, एल लायन 12। तो आप देखिए 18 और 3 21 +3 हुआ है। अब यहाँ पे -2 होना चाहिए, तो 5 में से 3 मतलब -2 गया तभी 3 आया। अब 1 में से +3 किया 4 हो गया। अब 19 माइनस जो है 2 किया तो 17 होना चाहिए। एन का क्या होता है 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, तो यहाँ पे क्यू का 17 हो जाएगा, ठीक है। गलत हो गया सॉरी, क्यू का 17 हो गया तो -2। अब इसका +3 होगा तो 15 3 18, उसका -2 हो जाएगा तो 12 हो गया। तो यही कोड इसमें भी लगेगा, +3 -2 +3 -2 +3 और -2, ठीक है। ये हो गया। अब सबको हल करते हैं तो 12 3 यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब 15 में से 2 गया तो 13 और 20 3 23 हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद 9 में से 2 गया 7 और 5 3 8 18 और यहाँ पे 12, ठीक। अब इसको हल करते हैं तो 15 का ओ हो जाएगा, 13 का एम हो जाएगा, 23 का डब्ल्यू हो जाएगा, G7 हो जाएगा, अब आर का 18 हो जाएगा और 12 का हमारा एल हो जाएगा, ठीक है। हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, OMWGRL, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे इस सवाल का मैच कर रहा है, ठीक है।